नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। नवयुग कन्या महाविद्यालय की भाषा कला और संस्कृति विभाग के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला लुप्त होती विद्या कजरी पर आयोजित की गई। इस कार्यशाला का प्रारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। मुख्य गायिका श्रीमती विमल पंत ने गणेश वंदना से प्रारंभ करते हुए देवी गीत मैया चलो दियना बार हमारे अंगना से शुरू किया। वहीं प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय ने श्रीमती विमल पंत का पुष्प पौध भेंट कर स्वागत किया। डॉक्टर आभा पाल और श्रीमती ललिता पांडे ने स्मृति चिन्ह और उत्तरीय लोक गायिका श्रीमती विमल पांडे को भेंट किया है। बताया कि लोक गायिका विमल पंत ने कानपुर में जन्म लिया है, लेकिन आज लखनऊ की धरोहर है। कजरी विषय पर डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी ने प्रकाश डालते हुए बताया कि कजरी की उत्पत्ति मिर्जापुर जिले से हुई। मैं प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय, प्राचार्य नवयुग कन्या महाविद्यालय। आज मैम ये जो कार्यक्रम रखा गया है उसके बारे में बता दीजिए। ये हमारी जो एक समिति है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भारतीय भाषा संस्कृति और कला समिति, इसके अंतर्गत सावन उत्सव का आयोजन हुआ है और इसमें हमारे यहाँ सुप्रसिद्ध गायिका विमला पंत जी आई हैं। विमला पंत जी हैं जो कि कजरी गीतों को प्रस्तुत कर रही हैं। हमारे जो हॉल में कार्यक्रम हो रहा है, साथ ही जो छात्राएं हैं वो मेहंदी लगा रही हैं और अपने अपने तरीके से सावन का जो उत्सव उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सभी शिक्षिकाएं और हम लोग ने आज एक कोड भी रखा है, ड्रेस कोड की, सबने ग्रीन साड़ी पहनी है सावन मनाने के उसमें। अमिता रानी सिंह है, मैं यहाँ नवयुग डिग्री कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग में हूँ। ये जो आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया, ये हमारी एक समिति है भारतीय भाषा कला और संस्कृति। इसके तत्वावधान में हमने सावन को देखते हुए कजरी गीत का आयोजन किया गया है। तो उसमें हमारी विमल पंत जो सुप्रसिद्ध गायिका हैं, लोक गायिका हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है। तो इस प्रोग्राम कराने का मकसद ये है कि इस बहाने हम लोग एक तीज का त्यौहार भी संपन्न करा रहे हैं और हमारे जो साथी हैं बिना सहयोग के कार्य संपन्न होना संभव नहीं था। तो हमारे साथ में हमारी ललिता पांडे हैं, सीमा सरकार है। तो वहीं अगली खबर मथुरा से है, जहां मथुरा में बैठक संपन्न हुई है। आज वृंदावन में विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग, भारतीय गौवंश संरक्षण संवर्धन परिषद ब्रज प्रांत की बैठक अपर्णा शक्तिपीठ पानी घाट वृंदावन में अपर्णा शक्ति पीठाधीश्वर स्वामी ब्रजेश जी महाराज की अध्यक्षता में संपन्न हुई। विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग की बैठक में सभी गौरक्षकों को एक मंच पर लाकर एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया गया। बैठक में गौ भक्तों पर आने वाली समस्याओं का निदान करने पर चर्चा भी की गई थी। सभी गौरक्षकों को जिम्मेदारियां दी गई हैं और गौरक्षक भगवान श्री कृष्ण की नगरी में पूज्य गौमाता खतरे में बैठक हुई है और कुछ नवीन घोषणाएं भी हुई। बैठक में संगठन की मजबूती पर बल दिया गया और गौमाता के रक्षण, संवर्धन, गौवंश हत्या, मांस से निर्यात आदि पर चर्चा हुई और गौ माता की रक्षा के लिए संकल्प लेते हुए बैठक समाप्त हुई। की जो बैठक यहाँ वृंदावन में की गई है वह गाय की महत्व को समझाने के लिए, पंचगव्यों की जो चिकित्सा होती है उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए, आज जो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आज जो खेती हो रही है वो रासायनिक खादों से हो रही है, जिससे कि कैंसर, छोटे बच्चों दिलों में छेद, मधुमेह, अन्य बहुत सी बीमारियाँ उससे बढ़ रही हैं। हम चाहते हैं कि जैविक खेती पर किसान आए, जिससे कि हमारी ज़मीन की उर्वरक शक्ति जो है बढ़े और साथ साथ में हमारे जो बच्चे हैं उनको ऐसा खाद्यान्न मिले जिससे कि उनके शरीर ठीक रहे, साथ साथ हमारी गौ बचे। जब जितेंद्र देवपुरिया है, विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग से प्रांत संयोजक की जिम्मेदारी है। आज भगवान श्री कृष्ण की धरती पर, दुनिया के सबसे बड़े गौसेवक की धरती पर, आज विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग की मथुरा विभाग की बैठक में कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया और नई जिम्मेदारी दी गई, जिसमें इस धरती पर जो भगवान श्री कृष्ण की धरती है, यहाँ पर गौ माता का रक्त बिल्कुल नहीं बहने देंगे। चाहे सरकार आए, चाहे सरकार किसी की हो, लेकिन किसी भी आश्रम पे जो गाय हैं या फिर गौशाला में गाय हैं, अधिकारियों को चेतावनी पूरी तरह से दे दी गई है। एक भी गाय भूख प्यास से तड़प से मरनी नहीं चाहिए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं,
अब आपकी पहुंच में। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था द्वारा जन्मजात कटे होंठ और कटे तालू का निशुल्क ऑपरेशन एवं उपचार। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रवाद स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध। डॉक्टर आदर्श कुमार, सीनियर कंसल्टेंट, स्माइल ट्रेन प्लास्टिक सर्जन। प्लास्टिक सर्जरी विभाग में उपलब्ध अन्य सुविधाएं, समस्त प्रकार की चोटें, यातायात दुर्घटना एवं घायल अवस्था, जन्मजात एवं अन्य विकृतियों को पुनः निर्माण एवं शल्य क्रियाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मथुरा पॉप्सी को इंडिया की एनर्जी ड्रिंक स्टिंग ने विनिंग विद पैप प्लस विजन के अनुरूप टेरी के साथ भागीदारी कर अपनी तरह की एक अनूठी पहल के जरिए उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों के जीवन को ग्रीन एनर्जी से सशक्त बनाने की शुरुआत कर दी है। टेरी के लाइटिंग ए बिलियन लाइव्स पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत मथुरा में पायलट की शुरुआत हो गई है, जिसके जरिए 3000 से अधिक लोगों की पहुंच नवीनीकरण ऊर्जा तक हो जाएगी और क्षेत्र के सस्टेनेबल विकास के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन तैयार किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने मथुरा के छाता ब्लॉक में आयोजित एक खास समारोह में इस पहल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्वेता सिंह, उप प्रभागीय न्यायाधीश मथुरा श्री विजय कुमार अग्रवाल, बीडीओ उपस्थित रहे। की तरफ से जो ब्रांड माउंटेन ड्यू और स्टिंग है उनका कैटेगरी डायरेक्टर हूँ और आज हम यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं। हमारा इंटेंशन ये है कि हम कैसे एज पेप्सी को जब हम सोचते हैं तो हमारी कोशिश ये है कि कैसे हम अपने आसपास की कम्युनिटीज़ में सकारात्मक प्रभाव डाल सकें। तो आज एक जो स्टिंग ब्रांड है जिसका एक पर्पस है कि हम पूरे देश के युवाओं को एक कैन डू एनर्जी दें। कैन डू एनर्जी का मतलब है कि अपने सपनों को साकार करने की एनर्जी दें। तो हम चाहते हैं कि ना केवल अपने प्रोडक्ट के द्वारा बट अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा, कंपनी के द्वारा भी हम कैसे कैन डू एनर्जी में लोगों को दे सकें। तो हमारी एक शुरुआत हुई है अभी छाता में मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कि हम परिवारों को, गरीब परिवारों को सोलर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। गाजीपुर के करंडा थाना इलाके के बासु चक में शिवांग सिंह नाम के युवक ने आपसी विवाद में अपनी सौतेली मां का गला रेत कर हत्या कर दी। आनन फानन में गोली से घायल अनुपमा सिंह को परिजन इलाज के लिए वाराणसी लेकर चले गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर खुद सीओ सिटी गौरव कुमार वहीं फोर्स के साथ पहुंच गए। फिलहाल मामले में एसपी रोहन पी बोत्रे ने बताया कि करंडा थाना इलाके में बासु चक के शिवांग सिंह अपने मां के साथ गोली मार दी। गोली से घायल अनुपमा सिंह को इलाज के लिए परिजन वाराणसी लेकर चले गए। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जांच में बाद ही घटना जानकारी बताई जाएगी। फिलहाल लोग कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। बहराइच उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलित है। वो प्रदर्शन कर रही मांगों को मनवाने के लिए प्रयत्न कर रही है। इसी कड़ी में बहराइच जनपद में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। वो कार्यालय के मेन गेट पर ही बैठ गए और DIOS पोस्ट के आओ के नारे लगाए और मंडलीय मंत्री डॉक्टर श्रवण कुमार तिवारी ने DIOS बहराइच चंद्रपाल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिलेखों में छेड़छाड़ करते हैं। DIOS ऑफिस को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। उन्होंने कहा कि फर्जी मेडिकल पर पैसा लेकर IOS द्वारा छुट्टी दे दी जाती है। उन्होंने बायोसेस DIOS की कार्यशैली की जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। शिक्षक के रचनात्मक कार्यों को नहीं करना चाहता है, केवल भ्रष्टाचार में ये व्यक्ति लिप्त है। उदाहरण के लिए मैंने आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दिया। उत्तर प्रदेश के कम से कम 17-18 जिलों में जो तदर्थ शिक्षक हैं उनका मई का वेतन मिल गया है। इस बहरे व्यक्ति को नहीं पता है कि जब मई का वेतन मिल गया है तो इसको भी अपने कार्यालय से मई का वेतन जारी करना चाहिए। इतना बड़ा गंधईला ये DIOS है। ये अच्छे कार्यों को नहीं करना चाहता है, केवल गंदे कार्यों पर ये प्राथमिकता देता है। रिटायर्ड शिक्षकों से ये नालायक पैसा ले लेता है। इतना गंधईला DIOS है ये। बिना प्रमाण के मैं बात नहीं करता हूँ। ये इनकी स्थिति है। इनकी कार्यशैली की विवेचना होनी चाहिए।
जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ये मांग करता है। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपथ टीवी, सबसे पहले भारत।